हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट वन आपका वास्तविक संख्या का पार्ट वन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पार्ट टू लेसन ए की कहानी हम लोग पार्ट टू यानी वीडियो वन में जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चनों को किया था आज उससे आगे करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा इस वीडियो में और काफ़ी मददगार होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जितने भी क्वेश्चन अब तक 2023 तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन लगभग 10 से 12 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वास्तविक संख्या के एक ही बार एक जगह हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। हम वहाँ से जहाँ तक पार्ट वन में वीडियो जो पार्ट वन का है उसमें जितने भी क्वेश्चन है एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट टू पे चलते हैं हम लोग। तो शायद हम लोगों ने 22 क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज हम अगला नंबर लेके चलेंगे 23। इसमें क्वेश्चन है पहला 23 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग तो इसमें जाहिर सी बात है कि ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। 2 to the power 4 into 3 to the power 2, B 2 to the power 3 and 3 to the power 3। C नंबर क्वेश्चन है 2 to the power 5 and 3। और अगला जो क्वेश्चन है उसको 2 to the power 3। देखिए, तो चीज़ों को समझना बेहद आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम यहाँ पर करेंगे ये कि जो भी क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देखें, इसमें हम करेंगे क्या यहाँ पे कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखो। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको पूरा जैसे करके कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट 96 का कीजिएगा इस प्रकार से। चौबीस 2 3 6। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए जैसे हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 2 2 2 यानी 5 टाइम्स इसको इंटू कर सकते हैं। 2 1 2 3 4 5 यानी 2 का पान क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3। तो यहाँ पर 2 का पान 5 गुना 3। मतलब ऐसे भी डायरेक्ट आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं। इसको 5 बार गुना करके 3 से गुना कीजिएगा, डायरेक्ट 96 ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये आसान क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है कि 6/15 6/15 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा दशमलव प्रसार में आपका ऑप्शन ए है शांत, बी है अशांत, सी है आवर्ती और ऑप्शन डी है नॉन, मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि शांत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए आप एक चीज पढ़े होंगे। खैर इतना छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप धागा लेके चेक कर लीजिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। डायरेक्ट लेकर, छोटा है डायरेक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि हम पॉइंट लेंगे 15 के 60 यानी देखिए पूरा पूरी कट गई। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर जब पूरा पूरी कोई भी जब शेषफल 0 हो जाता है तो उस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वह क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, पावर को कैसे देखेंगे कि शांत है क्या शांत, उस टाइम हम बात करेंगे इस पे, उस समय इसको डिटेल में हम बताएंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही समझते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 4 - √3 है। पूछा है आपसे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भिन्न संख्या पूर्ण। देखते इस क्वेश्चन को कर देंगे। 4 - यह तो परिमेय है लेकिन यह क्या है अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय होता है, और परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय होता है। तो यह अंतर है तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय। इन सब सेंटेंसों में ऑप्शन से जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि परिमेय संख्या है, और ऑप्शन ए है हमारा 64, ऑप्शन बी है 1/81, ऑप्शन सी है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या 3/5, और ऑप्शन डी है -9। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 6×6 = 36, 6/8 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। 1/81, 1 को 1 रख सकते हैं, हम 81 को 9 लिख सकते हैं, ये भी है 3/, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, और इसको तो लिख ही सकते हैं -9/7, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो हमारा आंसर मतलब ये सबको आंसर नहीं होगा, हमारा जो आंसर होगा ये होगा √3/, क्योंकि √3 और 5 का कोई हम p/q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए का मुश्किल नहीं है सब, बस चीजों को समझना है, समझ जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर जो होते हैं वही कहलाते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर्स। तो जैसे हम शुरुआत करें 1 2 3 4, देखो तो इसमें 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, तो ये तो अभाज्य संख्या होने से रहा, ये नहीं होगा। दो जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टराइजेशन 1 है और एक कितना है 2, उसके बाद कौन सा है 3, इसके बाद कौन सा है 3, यानी इसका 1 है और इसका 3 है। तो मतलब सबसे जब पूछा जाए कि जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 2, लेकिन हमसे इस ऑप्शन में पूछा है कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या देखिए फैक्टर कीजिए, इसका 2 3, तो ये तो नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, मतलब इन सभी का 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो कहां से होगा? अब ये देखिए 9 है तो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, 4 है, लेकिन कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। 15 का 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो ये भी रहना चाहिए। बचा कौन 11, 11 का 2 ही होता है, 1 होता है और 1 11। तो जिस अभाज्य संख्या का 2 जो गुणनखंड होता है, कोई हमेशा 2 ही होता है, माने जिस संख्या का गुणनखंड मात्र 2 हो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमसे जो पूछा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, जो 28 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या? तो अब एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन की जरूरत है? ऑप्शन, जो लड़का ऑप्शन देख रहा है इसका मतलब उसका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है। डायरेक्ट 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे मान लीजिए 2 परिमेय, एक 3 है एक 4 है, तो जो लड़के नए होते हैं, जो नहीं जानते परिमेय संख्या, उनको लगता है कि 3 या 4 इनके बीच कोई संख्या नहीं। अगर बाबू ध्यान से अच्छे से देखा जाए तो इन लोगों के बीच कितनी परिमेय संख्या है? अनंत। परिमेय संख्या ही नहीं, अपरिमेय संख्या भी कितनी होगी? अनंत। तो परिमेय संख्या भी अनंत और अपरिमेय संख्या भी अनंत होती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को काफी ध्यान से करना होता है, क्योंकि मालूम होगा कि जितने भी होते हैं संख्याएं होती हैं उनके बीच का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों अनंत होती है, कोई भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए छोटा सा पॉइंट का नंबर ले 3.1 एंड 3.2, इसके बीच भी अनंत, इसके बीच भी अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वो है 11/15 का दशमलव प्रसार है। ये भी पूछा है शांत अशांत आवर्ती, भागा देके देख लीजिए। भागा हम इसलिए दे रहे हैं कि छोटा है, हम एक सेपरेट वीडियो इस चीज का लेकर आएंगे कि यह शांत और अशांत कब किस कंडीशन में होता है। नीचे वाले रूप में कुछ फैक्टराइजेशन करते हैं, उनका पावर देखते हैं, तो हम सेपरेट वीडियो, चिंता मत कीजिए इस चीज के लेकर। देखिए नहीं जाएगा, हम लेंगे 0.15 7 75 105 5 0 15 30 15 30 45 फिर 5 15 30 45, क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। तो जब रिपीट होने लगा तो हमारा ऑप्शन ए है
शांत, बी है अशांत, और सी है ए और बी दोनों, और डी है नॉट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कहने का अर्थ ये है कि देखो यह रिपीटिंग हो रहा है तो इसमें आवर्ती नहीं है। अगर आवर्ती रहता तो हम कहाँ आवर्ती की तरफ जाते, लेकिन आवर्ती जब नहीं है तो ये क्या है, अशांत है, मतलब ये अभी चलते रहेगा, अनंत तक जाएगा। तो इस चीज पे काफी गौर करना, ठीक। और बोला जाए कि आवर्ती रहेगा तो ऐसा कभी कंडीशन बनेगा नहीं, और ये तो कंडीशन कभी भी नहीं बन सकता है। और एक फैक्टराइजेशन सॉरी एक फ्रैक्शन जो होता है वो शांत, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, ए और बी दोनों नहीं हो सकता है। अगला चीज है, अगला क्वेश्चन है कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखने के लिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा 64/36, ऑप्शन बी है 81, सी है 25, और डी है 49/9। 64 का हो जाएगा 8/6, 9, 25 का 5, और 49 का 7, अब बटा में 2। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, सारे परिमेय संख्या हैं। ध्यान दीजिएगा, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर जो 25 है वो 25 नहीं 2.5 है, और 2.5 अपरिमेय संख्या है। अभी कोई लड़का इसको क्या कर देगा 0.5, क्योंकि वो देखा होता है कि 5 का होता है कितना 25, तो इसलिए 0.5 का 2.5 अपरिमेय। ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी, ऑप्शन हमारा सी। देखिए कभी भी स्क्वायर में, अंडर रूट में जो भी दशमलव का भाग इधर उधर आते जाते रहता है, हम लोग को लगता है कि 1 पॉइंट जाता है, लेकिन यह गलत है, थोड़ा दिमाग से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा √2 है, क्वेश्चन नंबर है आपका 31। √2 है, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया ऑप्शन में आपका परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत। प्राकृत तो गिनती की संख्या को कहते हैं 3 4 5 6 7 8, लेकिन यह क्या है, अपरिमेय है। तो ये सब छोटे छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा समय विलंब न करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक, हाँ इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्याओं का मौसा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन में देखिए इतना ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन से जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बात याद रखना, हम पहले वीडियो में भी बात किए थे, इस चीज पे चर्चा किए थे, ये चर्चा किए थे कि कभी भी जो ये 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, जब भी अभाज्य संख्या दिखे तो मौसा क्या कर देते हैं, 1, क्या करते हैं 1। कभी भी उनका लौसक पूछ दे तो दोनों अभाज्य संख्या को क्या कर देते हैं, गुना। कोई भी संख्या हो, अभाज्य संख्या यदि है तो उसका मौसा 1, तो मौसा क्या होगा 1। ऑप्शन क्या यार, इतना छोटा छोटा। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हाँ बार बार आप भी रिपीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी रिपीट होने वाला है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, जो ए है √3, बी है 2√2 बटा में √2, सी है 4√5, और डी है √6। चेक कीजिए, देखिए तो √6 होगा नहीं, तो जाहिर सा बात है अपरिमेय संख्या है। 4 + 5 योगफल, और जो भी होता है प्लस में परिमेय और अपरिमेय का योग और अंतर दोनों अपरिमेय होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 2 बटा 1, यह क्या है परिमेय संख्या है, बी ऑप्शन। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, बी।
जो लड़के अच्छे से देखो परिमेय संख्या के बारे में अगर लेसन 1 को अच्छे से पढ़े हैं, अभी तो हम ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं, अभी समय होगा ऐसा बात नहीं है, एक एक दिन में एक एक वीडियो का मैराथन, मतलब एक दिन में एक लेसन पूरा खत्म हो ऐसा भी वीडियो आने वाला है, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। अगला क्वेश्चन कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा होगा। दो, क्वेश्चन नंबर 34, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा होगा। देखिए ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है आपका 5। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन बी क्यों हो गया ये भी समझ लीजिए। दो क्रमिक सम संख्या, तो क्रमिक सम संख्या मतलब लगातार सम संख्या, तो 2, तो 2 के बाद सम संख्या 3 तो होगा नहीं, कौन होगा 4, चाहे हम लिए 4, और दो किसी भी जोड़ा का, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 100, 100 के बाद कौन सा है 102, किसी का भी एचसीएफ निकाल के देख लो कितना आएगा 2, चलो हम 100 102 का निकालते हैं एक बार में, 100 2 100, मतलब ऐसे जाएगा तो नहीं, 2 5 10, कभी 0 ना जाएगा 0, तो कम किया तो पूरा कितना हो गया एचसीएफ 2 2, मतलब क्रमिक सम संख्या हो इसका मतलब उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा 2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b, के लिए ab का मौस गुना ab का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है आपका a बटा b, ऑप्शन बी है आपका b बटा a, ऑप्शन सी है आपका a गुना b, और डी है आपका a प्लस b। देखिए याद रखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, दो संख्या है a तथा b, के लिए ab का मस गुना ab का लस। देखिए आप लोग कभी भी एक बात, इस बात को समझ के चलिए, जब दो संख्या है तो यह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुना मस। क्या बात समझे कि दो संख्याओं का, यदि दो संख्या दिए गए उनका लस और उनका मस दिया गया है, तो याद रखिएगा हमेशा इस बात को एकदम 100% दिमाग में कि दो संख्या पढ़े होंगे आप लोग लेसन 1 में फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू लस गुना मस, तो a गुना b बराबर लस गुना मस। अब इस हिसाब से देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ab का मस गुना ab का लस निम्न में से किस बराबर होगा, यानी ab का लस तो यही होगा और मस यही होगा, तो इसी के ना बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के बराबर होगा, तो हमारा कौन सा होगा, मतलब किसी संख्या का लस और उसी संख्या का मस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये बात अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन ए है आपका लस, ऑप्शन बी है मस, ऑप्शन सी है भागफल, और ऑप्शन डी है शेषफल। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या परिकलित करते हैं, तो सभी लोग को मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम हमेशा क्या ज्ञात करते हैं? मौसा। तो इन बातों को थोड़ा अच्छे से समझ के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूछा है पाई है 37 नंबर। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। पाई, कुछ लड़के क्या करते हैं कि पाई बराबर इसका मान ले लेते हैं 22/7 और ये बोलते हैं कि P/Q के रूप में है, इसलिए हम इस पाई को परिमेय मानते हैं, जो कि सरासर कहना गलत है। देखिए यह चीज, इस बात को समझते रहिए कि देखिए जैसे हम लोग 22/7 कर रहे हैं तो इस पाई का मान 22/7 लेगा, उस हिसाब से मत देखिए, अपने हिसाब से मत देखिए। देखिए पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है। पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमेशा इस बात को दिमाग में, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट का पावर 500, इतना इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछ देता है, सारे लड़कों को लगता है कि पाई का मान 22/7 होगा इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन ये समझना काफी मूर्खता होगी कि पाई का मान 22/7 से परिमेय संख्या परिकलित कर दे, तो यह गलत है। पाई का मान हमेशा, पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो भाई जाहिर सी बात है कि जो अपरिमेय नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? वो अपरिमेय रहा होगा, तभी ना अपरिमेय नहीं है। √7, √3/7, √2/5। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है, तो P/Q इसको तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ये तो ऐसे भी नहीं है। √3 इसको भी नहीं कर सकते हैं, √2/5 इसी को कर सकते हैं। करते कैसे हैं? तोड़ लीजिए इसको। इस 75 को आप 15 दूनी 30, 15 15 चौक 60, 15 25 3 75, यानी 3 गुना हम क्या लिख सकते हैं? 25, ठीक लिख सकते हैं ना। और इस 48 को 3 गुना 16, तो देखिए तो 25 को जब बाहर निकलेगा तो 5√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 को जब बाहर निकलेगा तो 4। 25 का √5 होता है और 16 का √4 बाहर निकाल दीजिएगा, √3 बाहर, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 5/4। दिस इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए यहां तक बात हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 39। और जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो बोल रहा है कि √3 और √5 है। ऑप्शन ई है आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है आपका पूर्ण संख्या, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताइए, √3 और √5 दोनों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं ना? काफी देखिए, जब जितने क्वेश्चन हम लोग परिमेय और अपरिमेय का बात किए, इसका मतलब ये हो कि हम लोग काफी हद तक परिमेय और अपरिमेय को जान चुके हैं। अगर किसी भी लड़के को कहीं कंफ्यूजन है प्रॉपर किसी टॉपिक में, 15 लेसन, जो भी मैथ के 15 लेसन है, कोई भी लेसन में यदि प्रॉब्लम है, ऐसे तो हम 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन का लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी लड़के को ऐसा लग रहा है कि ना हमको प्रॉब्लम में सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट कर सकता है, कोशिश कर सकता हूँ उसको क्लियर कर दूं वीडियो के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40, 0 से 50 के बीच
विषम संख्याओं की संख्या है। मतलब 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो आप लोग को मालूम होगा कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ऐसे आप इसको गिन भी सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक भी तो होगा ना, और ये कितने हो गए 25। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 25। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी है 25 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 जो क्वेश्चन है बोला है कि 5, 15 और 20 इन दोनों के लॉसा तथा मौसा का अनुपात पूछ रहा है। 5, 15 और 20 का। और आपका ऑप्शन है ए है 9:1, बी है 4:3, सी है आपका 11:1 और डी है 12:1। तो आप इस चीज को लॉसा मौसा का अनुपात देखने के लिए आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे देखें 5, 15, 20। अगर देखिए कोई लड़का होता है जो इसको डायरेक्ट निकालता है, जो डायरेक्ट निकालता है अच्छा है। 60 तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है। 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 3 12, 12 5 60। तो जो लॉसा हो गया कितना हो गया 60। और मौसा निकाल लीजिए 5, 15 का। तो देखिए 5 में 15 से भगा दें, 5 3 15 कट गए। फिर इसी 5 को यहाँ पर लाएंगे और बच कर गया 20। तो फिर 4 बार में तो जो हमारा मौसा है वही 5 ही रह जाएगा। तो मौसा कितना रह गया 5। तो 60 और 5 का रेशियो 12 5 60 5 यानी 12:1। ऑप्शन डी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन का बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 42। अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो क्या होगा परिमेय होगा। √10, √24, √35 और √121। तो देखिए तो जो अपरिमेय नहीं होगा वो जाहिर सा बात है कि क्या होगा परिमेय होगा। जो अपरिमेय नहीं होगा जाहिर सा बात है परिमेय होगा। ये तो होने से रहा, इसका तो कोई होता नहीं है। 24 का 25 का होता है, 24 का नहीं होता है। 36 का होता है, 35 का नहीं होता है। 21 का होता है कितना 11। 21 का जब अंडर रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11। तो हम 11/1 को 11/1 लिख सकते हैं। तो यह क्या है, यह जो हमारा ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो है, देखिए कुछ क्वेश्चन है जो ध्यान देने योग्य है। देखिए परिमेय संख्या में उतना जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना काफी मजबूत होता नहीं है। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पर देखा जाए तो 1 घंटा का कॉन्सेप्ट है और हमेशा से क्लियर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याएं a और 18। कौन कौन है। एक संख्या a है और एक संख्या कितना है 18 का लसा 36 है। कितना है लसा 36 है तथा मौसा 2 है। तो a का मान है। तो a बराबर 1। a का मतलब मान बताना है। हमारा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। देखिए हम लोग पढ़े हैं अभी हम आपको एक बात बता कर चले हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा। तो दो संख्याएं है कौन कौन। तो दो संख्या एक a है और एक कितना है 18 है।
तो इन दोनों का यदि हम गुना कर दें तो इसका अर्थ क्या निकल गया कि लसा गुना मसा, यानी लसा 36 और मसा कितना है 2। तो हमको ए का वैल्यू चाहिए, तो ए इधर 18 आगे क्या कर देगा, भागा कर देगा। 18 दूनी 36, 2 दूनी क्या 4। क्लियर हुआ, यानी 18 आगे भागा देगा, 18 2 दूनी क्या 4। काफी मजबूत क्वेश्चन है, गुना करना 2 दूनी का 4, 2 गुना 2 दूनी का 4। समझ में आया? चलो देखिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। और हाँ, लेट सेट तो होता ही है, मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट, हम बार बार इस क्वेश्चन पे ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मस ले मस। अरे ये बात बताइए, पी और क्यू कुछ भी हो, क्या है अभाज्य। जब अभाज्य हो तो भैया आप कहीं से कहीं के हो, कहीं से कहीं के हो। जब अभाज्य संख्या है तो मसा 1, मसा कितना 1, और यही लसा पूछ दिया होता तो दोनों का गुना, दोनों का क्या गुना। इस पे बार बार जितना मेहनत कर लीजिए ठीक है भैया। 2-3 क्वेश्चन तो ठोक ही देता है इससे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल, गुणनफल क्या है। हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 45 का ऑप्शन ए है 10, बी का 6, सी का 8 और डी का 4। यह क्वेश्चन 2019 के शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो देखिए अभी आप लोग को हम बता के चले इस चीज को कि क्या चले कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टराइजेशन होता है, और भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक होता है। तो देखिए 1 2 3 4 में एक का एक ही है फैक्टराइजेशन, तो ये तो नहीं होगा। 2 का देखिए एक 1 है और एक 2 है। 3 का भी देखिए एक 1 है और एक 3 है, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन हमसे कौन पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुआ 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये तो दोनों अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या ऐसा भाज्य संख्या जिनका फैक्टराइजेशन मोर 2 और मोर देन 2 ना 3 और मोर देन 2 या 2 से अधिक हो। इंग्लिश को गोली मारो, उतना मजबूत ना है। तो 4 यानी हम 4 ले लेंगे, तो 4 दूनी 8। याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, और जो क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉरी 45 नहीं 46, 45 तो हो चुका। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या। ए ऑप्शन 29, बी 25, सी 16 और डी 15। देखिए अभी बताएं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके फैक्टराइजेशन 2 या 2 से जिनके फैक्टराइजेशन केवल 2 होते हैं। तो देखिए 15 का देखिएगा तो 1 है, 3 है, 5 है और इटसेल्फ 15। 16 का 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 1 है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। 25 का 5 1 फिर से खुद 25 3 है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन 29 का देखिए, तो जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा 29 का
तो 9 3 जा 27, 27 ही होगा, 29 होगा। तो इसका दो ही फैक्टराइजेशन, केवल एक है और एक 29 है, तो यह 2 है। तो हमारा अभाज्य संख्या कौन सा है? 29। अगला क्वेश्चन है 47। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। है ऑप्शन ए है आपका एक पूर्णांक, ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक प्राकृत संख्या, और ऑप्शन डी एक अपरिमेय संख्या। जो लड़का इसका उत्तर बताएगा उसको मेरे तरफ से आशीर्वाद। मजाक करते। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ लड़के इसको क्या समझते हैं कि हम परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको पूर्णांक तो ये नहीं रहा है, पूर्णांक तो ये नहीं रहा, प्राकृत संख्या भी नहीं रहा। ये तो दोनों आप लोगों को मालूम होगा। पूर्णांक और प्राकृत क्यों नहीं होगा आप लोग को मालूम होगा। परिमेय और लड़ाई हुआ परिमेय और अपरिमेय में, तो परिमेय और अपरिमेय की लड़ाई में अब जीतता कौन है ये देखिए। देखिए इस पे रिपीटिंग है, तो हम इस चीज को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करते करते चला जाएगा। तो कुछ लोगों को लगता है ना कि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बहुत जनों को ऐसा लगता है कि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उनका मानना ये गलत है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सब्जेक्टिव में आप पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव करेंगे भैया तो बड़ी लंबा जाएगा। p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए जितने भी होते हैं, एक बात याद रखिएगा, जो आवर्ती होते हैं, आवर्ती वे सारे परिमेय संख्या होते हैं। तो आवर्ती क्या कहते हैं, मतलब ये है, तो इसको हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आवर्ती यानी रिपीटिंग डेसिमल। और जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। दिमाग में याद ऑप्शन ये और ये गलत है, हमारा ऑप्शन ये सही है, एक अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा कि 3.27 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 49। अपरिमेय नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन देखिए भैया, बोले ना आपसे कि यह 10 से 12 साल के जितने भी क्वेश्चन एक लेसन से बने हुए हैं सबको एक जगह किया गया है, तो काफी मददगार रहेगा आपके लिए। ओ सॉरी, ये एक क्वेश्चन छूट गया शायद 48, वही तो बोल रहे 49 कैसे हो गया 48। और बढ़िया क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब सम संख्या का रूप होगा सम m प्लस 2b 2m प्लस 1 c 2m और d 2m माइनस 1। देखिए ऐसा कीजिए, आप कोई भी संख्या आप एक ले लीजिए। क्या कीजिए, कोई भी संख्या आप m की जगह ले लीजिए। इस रूप को अगर चेक करना, अगर आप डायरेक्टली नहीं जानते हैं, डायरेक्टली इस बात को नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कोई भी रूप मान लीजिए इसका, m बराबर कुछ भी, बस मतलब वो प्राकृत संख्या होना चाहिए मेरे भाई। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि m बराबर हमने लिए 2, छोटा संख्या लेकर चेक करेंगे तो अच्छी बात है, 1 भी ले सकते हैं। जब 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तब तो तुमको लगेगा कि सम संख्या तो मिल गया। आगे भी चेक करो तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 है 5, 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4 है 3, तो 2। तो ऑप्शन तो 2 होगा नहीं, तो m बराबर 2 पे हम इसको नहीं चेक करेंगे। थोड़ा अपने से नजर दौड़ा लेना है। m बराबर हम लेंगे 5, 3 ले सकते हैं, 4 कुछ भी ले सकते हैं, बस 2 पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि मालूम होगा आपको 2 जोड़ 2 4 और 2 दूनी का 4, इसलिए दोनों सेटिस्फाई हो गया है। 5 रखेंगे, 5 और 2 कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7, 5 और 2 7, ठीक। 5 दूनी 10 है 1 11, 10 गो 1 11 गो, 5 दूनी 10 और 2 5 10 और
10 में से गया 9। तो एक बात बताइए, अभिन्न परिमेय संख्या कौन है? 2m। तो हमेशा याद रखिए किसी पूर्णांक के लिए m के लिए किसी सम संख्या का रूप 2m होता है, क्योंकि 2 से गुना होगा तभी वह परिमेय संख्या बनता है। बात समझ में आया ना? तो इस बात को दिमाग में रख के चलेगा। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बोला है कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं इसका मतलब परिमेय है, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई? रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी इसको पीछे शायद बनवा हिट में भी 2 3 C 21/35 और डी है √3 और √2। देखो तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है? परिमेय है। तो 64 का 8 और 81 का 9, 8 पहले मिल गया कि परिमेय है। मार्क ऑप्शन आगे बढ़ेंगे, बाकी सब चेक करते रहिएगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत समय से बात करते रहे इसके बारे में कि क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका शांत है भैया? ऑप्शन ए 3/8, ऑप्शन बी है हमारा 2/15, ऑप्शन सी है 29/343 और ऑप्शन डी है 17/1536। इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत हमको चेक करना है, यानी टर्मिनेटिंग, ऐसा जिसको कटाने पर दो तीन वर्ड तक आगे जाए, जो भागफल हो डेसिमल के बाद 2-3 मतलब 2-3 अंक रिपीट करे, उसके बाद उसका शेषफल 0 हो जाए। तो पहला चेक कीजिए 8/3, तो हो जाएगा 0 पॉइंट देंगे, 8 के 24, 6, 8 7 56, 8 यार तो पहला ही आंसर आ गया। इसके मतलब इसको चेक करना पड़ेगा ना। ऐसे आंसर आपका कौन सा होगा? ए। ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और इस लेसन के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और आपके 24 क्वेश्चन रह चुके हैं। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन को देखा है। इस वीडियो में हम लोग ने 22 से 50 तक आए, और फिर अगले वीडियो में 50 से 75 तक जाएंगे। इसके बाद इस लेसन का क्वेश्चन देखिए, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे जितने सारे काफी क्वेश्चन होंगे, देखिए आप बार बार रिपीट होता होगा। तो बीएसईबी बोर्ड जो होता है, बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक होता है, वो क्वेश्चन को ऐसे ही करता है, वो रिपीट करते रहता है। तो ज़्यादा मुश्किल मतलब ज़्यादा इसको दिमाग पे ज़्यादा जोर डाल के बिना, एकदम फ्रेशर दिमाग से एकदम इसको अच्छे से पढ़ना है, बस तैयारी करना है, लेकिन पढ़ना है। बात समझ में आया ना? तो हम लोग अगले वीडियो का कल शुरुआत करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को समझते हैं, अब इससे आगे नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।